नमस्कार साथियों, राशिफल 2021 के इस कार्यक्रम में मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी कन्या राशि के प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि साल 2021 आपके लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है, जीवन के विभिन्न आयामों में क्या क्या स्थिति आपके साथ बीतेगी, फिर चाहे वो आपका करियर हो, फिर चाहे वो आपका आर्थिक राशिफल हो, फिर चाहे वो आपका पारिवारिक संबंध हो, प्रेम संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका परिवार हो, और इस साल को आप उज्जवल कैसे बनावें, इस साल में ऐसे क्या क्या दिव्य प्रयोग कर सकते हैं जिनसे आपके भाग्य को चार चांद लग जाए। तो दर्शकों, आप लोगों का स्वागत है। और सामान्य मनुष्य की चेतना होती है कि ये अपने भविष्य को जाने, क्योंकि अपने वर्तमान कृत्यों के द्वारा जो आप लोग काम करेंगे तो इसका भविष्य में कैसा रहेगा, तो इस राशिफल में हम आपको बताएंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी में भी देखिए लिखा है कि नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तो भविष्य निर्माण की उत्कृष्ट अभिलाषा ने व्यक्ति को कर्म करने की शक्ति दी, और इसी कर्म को और निखारने और प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक मानसिक ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह निर्विवाद रूप से कैसे हो, इस प्रश्न ने जन्म दिया ज्योतिष शास्त्र को। तो भविष्य की उसी सुंदर और सुरक्षित आकांक्षा के साथ कन्या राशि के जातकों, आज हम जानेंगे कि क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में, अर्थात 2021 के गर्भ में। लेकिन उससे पहले हम उन सभी दिव्य आत्माओं की, पुण्य आत्माओं की शांति की कामना करते हैं जिन्होंने वर्ष 2020 में चीन द्वारा सुनियोजित रूप से फैलाए गए कोविड-19 के कारण अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया है। इसी शांति की कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि कन्या राशि के जातकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि प्लस आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की कन्या राशि होती है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म पत्री देख करके ही पता चलेगा। उसके लिए आपको हमारे कार्यालय पर संपर्क करना पड़ेगा। और एक बात बताएं, आप जब पैदा हुए होंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी टाइम और बर्थ प्लेस अलग रहा होगा। तो इन सभी चीज़ों के मिश्रण से ये चीज़ें जब आप हमको बताएंगे तो एक जन्म पत्री का निर्माण होगा, और उसी जन्म पत्री का अध्ययन करके साल 2021 के लिए आपको और भी अच्छे उपाय हमारे संस्थान से प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा यदि आप लोग अपनी जन्म कुंडली अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवाना चाहते हैं, लगभग 250 से 200 से 250 300 पृष्ठों की वो कुंडली होगी, तो हमारे कार्यालय में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। शुल्क के साथ ये सुविधा उपलब्ध है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग जो है इस दुनिया में नहीं है कोविड-19 के कारण, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखिए और एक कमेंट करिए जय श्री राम का, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। जल्द ही आप सभी लोग इसके दर्शन करेंगे। तो भगवान राम की आज्ञा लेकर के इस राशिफल को देखिए, निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा, सुमंगल होगा, और साल 2021 आपके लिए अच्छा होगा। तो वर्षफल 2021 की ओर यदि हम आगे बढ़े कन्या राशि के जातकों, तो ये साल आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आने वाला साल है, क्योंकि जहां साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, वहीं मध्य समय में आपको सावधान रहने की विशेष जरूरत रहेगी। विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर तक का समय आपके लिए कई परेशानियां लेकर के आ सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये समय ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे जातकों को कुछ हानि हो सकती है, उनसे कुछ धोखा मिल सकता है। आप लोगों के वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आएंगे। साथ ही साथ आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके लिए साल की शुरुआत और साल का अंत सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है, करोड़पति बन सकते हैं आप। इसके अलावा मध्य में आपको धन से जुड़ी हुई कई परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। कन्या राशि के छात्र वर्ग को इस साल भरपूर मेहनत करने की जरूरत रहेगी। आपकी मेहनत के कारण ही आपको शनिदेव परिणाम देंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन दिग्भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई पेपर आपका बैक इत्यादि लग सकता है। जो लोग विदेश जाकर के पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए अगस्त माह शुभ समाचार प्राप्त प्रदान करने वाला रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा समय परेशानी भरा रहेगा,
क्योंकि साल की शुरुआत में जहां आपको परिवार का साथ मिलेगा, वहीं अप्रैल के बाद सितंबर तक का समय थोड़ा सा मानसिक तनाव में वृद्धि करने वाला रहेगा। तो यहाँ पर योग का सहारा, प्राणायाम का सहारा आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ अधिक से अधिक जो है कोशिश कीजिएगा कि लोगों के साथ संवाद करिएगा, उनके बीच में बैठिएगा, एकांत मत रहिएगा। एकांत रहेंगे तो फिर ग्रह अपना काम पूरा करेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन में जो जातक हमारे प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सा जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष से विवाद हो सकते हैं और अपनी वाणी पर संयम रखने की सलाह सितारे दे रहे हैं, अन्यथा आप लोगों के ससुराल पक्ष से संबंध बड़े खटास हो सकते हैं। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना इस साल बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट होने के योग बन रहे हैं। थायराइड की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। जो लोग प्रेम में पड़े जातक हैं, साल 2021 की शुरुआत और अंत बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। इस समय आप लोग अपने प्रेमी के साथ किसी यात्राओं पर जाने का प्लान कर सकते हैं। जो प्रेमी प्रेम विवाह करने का सोच रहे थे, उन्हें भी इस वर्ष कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के जातकों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अब पूरा देखिएगा, क्योंकि जो जीवन के 20 से 25 मिनट आप इस वीडियो को देने जा रहे हैं, वो आपके जीवन के सबसे अच्छे ये 20 से 25 मिनट होंगे। इनके उपायों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। कन्या राशि के जातकों, आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर क्या फल पड़ेगा, तो आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कन्या राशि के जातकों कि आपका कैरियर साल 2021 में कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल क्या कहता है, तो कैरियर राशिफल 2021 के अनुसार कन्या राशि के जातकों, इस साल आपके जीवन में कई तरीके की उतार चढ़ाव, उठापटक की स्थिति रहने वाली है। इस साल शनिदेव आपकी राशि के पंचम भाव में होंगे, जिसके चलते आप बीच बीच में अपनी नौकरी बदलने पर जोर देते दिखाई देंगे। साल के मध्य में, विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर के बीच, आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ करके नई नौकरी अब ज्वाइन करने का मन बना सकते हैं और कोई बहुत बड़ा फैसला कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ ले सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को सितंबर से नवंबर के बीच अपनी पुरानी नौकरी पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोबारा रिकॉल किया जा सकता है और साल के अंत में यानी 20 नवंबर के बाद से उनके लिए नई नौकरी में कई बेहतर अपॉर्चुनिटी, कई बेहतर मौके अब बन रहे हैं। तो कैरियर के लिहाज से आपके लिए जनवरी का महीना, मार्च का महीना और मई का माह काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी अनुकूल रहेगा। और मई की शुरुआत में तो कुछ लोगों को अपने मनपसंद स्थान पर ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आपको अप्रैल महीने में विशेष तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आप सरकारी उच्चाधिकारी हैं या कहीं से आप लोग जो है क्या कहते हैं गलत काम कर रहे हैं, घूस इत्यादि ले रहे हैं, तो हो सकता है एंटी करप्शन वाले आपको पकड़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, सावधान रहिएगा, अनैतिक धन मत कमाइएगा, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, कारावास वगैरह हो सकता है। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र पर अपनी सभी महिला सहकर्मियों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि महिला सहकर्मी आपके ऊपर कोई अनर्गल आरोप लगा सकती हैं, तो आपके कार्य में दिक्कत आने के योग बन रहे हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो 6 अप्रैल तक का समय व्यापारी वर्ग के लिए बेहद ही अनुकूल रहेगा। उसके बाद से 15 सितंबर तक आपको बेहद सोच समझ करके निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी कोई बहुत बड़ा निवेश करने से बचना होगा। यदि आप इस विशेष में कोई भी फैसला लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि किसी वरिष्ठ की सलाह ले लीजिए, अपने घर में किसी बुजुर्ग की सलाह लीजिए, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर के, और खास करके उस विषय का मर्मज्ञ हो, विशेषज्ञ हो, उनसे उपयुक्त सलाह लेकर के ही आगे काम करिएगा। इसके बाद स्थितियों में सुधार आने लगेगा और 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य कोई अच्छा सौदा आपके हाथ लग सकता है। साल के अंत में खास तौर से 20 नवंबर के बाद अगर संभव हो तो अकेले ही व्यापार करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, आपके लिए हितकर रहेगा। जो कन्या राशि के जातक हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये साल मनपसंद मतलब जो है नौकरी लेकर के आया है। आप गवर्नमेंट जॉब में जा कर के कोई अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं, टीचिंग के फील्ड से संबंधित आप काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कोई अच्छी पोस्ट पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, कोई अच्छा पद मिल सकता है, आपके हाथ में दंड देने की पावर आएगी। स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम हो गए, फिर चाहे वो यूपी पीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, साथ ही साथ एचपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, या एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीपीएफ हो गया,
एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, इन सभी जो है सेक्टर में आप लोग बहुत ही ईजिली अब प्रवेश कर जाएंगे। लंबित मुकदमे जिन भी जो है अभ्यर्थियों के चल रहे हैं, न्यायालय में जो है लंबित है, आप लोगों को राहत प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है कन्या राशि के जातकों, इन सबसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, अपनी कुंडली का यदि आप विश्लेषण करवा लें तो सोने पे सुहागा रहेगा। आप अपनी कुंडली के अनुसार उपाय जान सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग विश्लेषण जरूर करवाइए, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ों का शौक रखते हैं, तो क्या आप अपने भाग्य के लिए कुछ खर्च नहीं कर सकते हैं? अभी शरीर में कोई व्याधि आ जाएगी तो भागे भागे आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन जब भाग्य कुछ गड़बड़ करता है ना तो कोई बचा नहीं सकता। तो कुछ अगर गड़बड़ होने वाला उससे पहले ही यदि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, हम अपनी यहाँ पर खुद कंसल्टेंसी देने की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमारे पास आते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आपके आसपास भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप उनसे जा करके मिल सकते हैं, उनसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा, क्योंकि जिस जगह पर आप पैदा हुए होंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, ये बिल्कुल अलग होगा, बड़ा डिफरेंट होगा। उसके आधार पर एक जन्म पत्रिका जो है बनती है। तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर सूर्य देव को अर्घ्य देना रहेगा और याज्ञवल्लभ मुनिकृत सूर्य कवच का आपको नित्य 3 बार पाठ करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, रविवार वाले दिन गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए। 16 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर के मध्य में सूर्य देव नीच के होते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, चूंकि सूर्य जो है सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो गाय को आपको गुड़ खिलाना रहेगा। लेकिन 16 जो है अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य आपको 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गुड़, 1 लाल कुमकुम, हाथ में जो रक्षा सूत्र मौली बांधा जाता है, इन चीज़ों का डोनेट करना रहेगा। किसको करना रहेगा? बिलो 50 ईयर जो है पर्सन को करना रहेगा। 50 साल से कम के यदि वो हों तो उनको आप दान करिए। ये उपाय करके आप अपने कैरियर में शुभता ला सकते हैं। कन्या राशि के जातकों, आर्थिक राशिफल 2021 क्या कहता है? कितना पैसा आप कमाएंगे? क्योंकि मनी है तो सब कोई है। यदि पैसा आपके जेब में नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये जीवन की एक कटु सच्चाई है और जितना जल्दी हो जाए आप लोग समझ लें तो बेहतर रहेगा। तो आर्थिक राशिफल 2021 के अनुसार कन्या राशि के जातकों, इस साल यदि हम आपके आर्थिक जीवन को देखें तो साल की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियों में अब सुधार आना शुरू हो जाएगा। जब मंगल देव आपकी राशि के अष्टम भाव में उपस्थित रहेंगे तो आपको कुछ गुप्त तरीकों से आमदनी आने की संभावना रहेगी। ये गुप्त तरीके क्या हो सकते हैं, हम आपको खुल के बताते हैं। सरकारी नौकरी करते हैं तो घूस लेंगे, पहली बात। दूसरा, यदि आप जो है टेंडर लेते हैं, ठेकेदार हैं आप, तो वहाँ पर कुछ गलत काम करेंगे, मटेरियल वगैरह कुछ जो है उसमें जो है मतलब चीटिंग करेंगे। इसी के साथ छाया ग्रह राहु भी जब आपकी राशि के 9वें भाव में होंगे, जिसके चलते किसी न किसी के माध्यम से अचानक से धन की आवाजाही लगी होगी। पूर्व में आपने किसी को पैसा दिया होगा, तुरंत आके अपने आप ही अब लौटाएंगे, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना रहेगा। दूसरा, आपकी LIC की कोई पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, कोई आपने जीवन बीमा अपना कराया हुआ है तो वहाँ पर भी आपको कुछ जो है राहत मिलेगी। आपने कोई शेयर लिया है, बॉन्ड लिया है, डिवेंचर लिया है, उसमें आपको राहत मिलेगी। पोस्ट ऑफिस में आपकी RD चल रही है, वो अब पूरी हो जाएगी और इस साल एक आपको बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट मिलेगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कोई ज़मीन है, ये सब बिकेगी। आपका कोई फ्लैट है, ये अच्छे रेट पे निकलेगा। तो करोड़पति बनने के तो योग हैं इस साल। अगर आप मेहनत कर ले गए, सही दिशा में प्रयास कर ले गए तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। इस वर्ष विशेष तौर पर अप्रैल से लेकर के सितंबर माह तक आपके कई तरीके के खर्चे के योग बनेंगे। जैसे कि आप वाहन ले सकते हैं, कोई ज़मीन बेच करके फिर से कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। तो इन सब मामलों में धन आपका खर्च होगा। इसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इस साल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कई गैजेट खरीदेंगे, महंगे महंगे फ़ोन खरीदेंगे, महंगे महंगे लैपटॉप खरीदेंगे, ब्रांडेड आइटम, बढ़िया पहनावा आप पहनेंगे। तो ये सब चीज़ें देखिए दर्शकों रहेगी। तो धन के मामले में थोड़ा सा अपने हाथों पर कंट्रोल करिएगा, खर्चों को उतना मत करिएगा। आप किसी को एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकते हैं, आपके परिवार में कोई शादी होगी वहाँ पर ज्वेलरी का कोई आइटम दे सकते हैं। आप किसी जो है मतलब पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, महंगे गिफ्ट पैक करवा करके ले जाएंगे। तो ये सब खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे और धन से जुड़े हुए अच्छे मौके आपको इस साल मिलेंगे, लेकिन आपको अपने हाथों पर
कंट्रोल करना होगा, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का आपको प्रतिदिन पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, दीपावली पूजन हम हर साल करवाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि 2021 में दीपावली पूजन से पहले आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। साधना सामग्री की आप लोग हमारे संस्थान से जो है सामग्री मंगा सकते हैं। तीसरा दर्शकों, करना क्या रहेगा, देखिए पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाइए और चंद्रमा के प्रकाश में रखिए और उस खीर को आपको ग्रहण करना रहेगा, अच्छा धन लाभ होगा। तीसरा दर्शकों, करना क्या रहेगा, छोटी कन्याओं को शुक्रवार वाले दिन आपको मिश्री हो गया, छेना हो गया या कुछ मीठा चॉकलेट इत्यादि हो गया, तो उनको कुछ भी आप बांटिए और खिलाइए। साथ ही साथ सुहागिन स्त्रियों को यदि शुक्रवार वाले दिन आप सुहाग की सामग्री डोनेट करते हैं तो निश्चित रूप से शुक्रदेव की कृपा आप पर रहेगी, धन्य ऐश्वर्यता आपको सब मिलेगी। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप लोग यदि चाहें तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। कन्या राशि के जातकों, शिक्षा क्या कहती है, साल 2021 में शिक्षा के मामले में आप कितनी ज़्यादा प्रगति अर्जित करेंगे। तो ये वर्ष शिक्षा के मामलों में कन्या राशि के जातकों थोड़ा सा नाजुक साबित हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए केवल और केवल कठिन मेहनत ही एकमात्र अब उपाय होगा। इस साल शिक्षा के मामले में भाग आपको बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा। शनि की उपस्थिति आपकी राशि के पंचम भाव में होने से छात्रों को थोड़ी सी परेशानी आएगी, जिसके चलते आपको पहले से अधिक कठिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको मेहनत के परिणाम मिलेंगे, अन्यथा दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, जिसके चलते आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। इसी के परिणाम स्वरूप आपकी पढ़ाई भी गड़बड़ हो सकती है। किसी महिला के कारण आपके पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है। हो सकता है प्रेम प्रसंगों में पढ़ करके अपनी पढ़ाई चौपट कर लें। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आपका बैक आ जाए या वहाँ पर आपका जो है आप फेल होने के भी योग बन रहे हैं। लेकिन जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे छात्र, इनके परिणामों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी जा करके आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि जो लोग हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं, सोच रहे हैं, ऐसे जातकों को कई अच्छे मौके अब प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी कन्या राशि के जातकों ज्ञात नहीं होगा कि कितनी आसानी से आपका काम पहले बनता था, अब ये काम नहीं बन रहा है। विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे जातकों को विदेश जो है विशेष रूप से अगस्त में बाहर जाकर के पढ़ाई करने का अच्छा मौका प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त मई का महीना भी आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इसलिए आपको ज़रूरत जो है इस बात की रखनी है कि किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आप लोग आ चुके हैं तो उनसे अपने रिलेशन अच्छे बना करके चलना रहेगा। साथ ही साथ पढ़ाई पर फोकस करिएगा, स्टे कंटिन्यू रहिएगा। अपनी पढ़ाई में कुछ इधर उधर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप मत करिएगा, तो आप लोग आगे जा सकते हैं। जो छात्र पॉलिटिकल साइंस के हैं, सोशल वर्क संबंधी विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बेहतर रहेगा। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हुए इस साल दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में तैयारी करने वाले लोगों को बहुत ही अच्छी जॉब इत्यादि मिल सकती है। उपाय क्या करना रहेगा, तो सबसे पहले रामचरितमानस की एक चौपाई है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का 108 बार प्रतिदिन जाप करिए। दूसरा, ओम ऐं शारदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। आपकी पढ़ाई में सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और हो सके तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और अपनी पढ़ाई से संबंधित आप और भी वास्तु संबंधी टिप्स हमसे जान सकते हैं। कन्या राशि के जातकों, साल 2021 पारिवारिक जीवन के मामलों में क्या कुछ खास लेकर के आया है, आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो पारिवारिक राशिफल कन्या राशि के जातकों 2021 के अनुसार कन्या राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन इस साल मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला है, क्योंकि जहां वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कमजोर रहेगी, वहीं मध्य भाग ठीक ठाक और साल का उत्तरार्ध आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और अनुकूल परिणाम लेकर के आएगा। विशेष रूप से साल के मध्य में आपको अप्रैल से सितंबर के बीच किसी पारिवारिक झगड़े से हो सकता है दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपको यहाँ पर सलाह दी जाती है कि किसी भी झगड़े में पड़ने से खुद को अपने आप को रोकना होगा, अन्यथा आपकी छवि को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय आपकी पारिवारिक संपत्ति से जुड़े, उत्तराधिकार से जुड़े कई विवाद खड़े होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको दूर रहना ही श्रेयस्कर रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये रहेगा कि
कि आप किसी भी तरफ से मत बोलिए। साल की शुरुआत में जनवरी से अप्रैल और फिर साल के मध्य से अंत में यानी सितंबर से नवंबर के बीच का समय आपके लिए सबसे अनुकूल पारिवारिक मामलों में साबित होगा। इस समय आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार में खुशियां आने से परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। संभव है कि इसी दौरान घर में विवाह अथवा नए मेहमान के आगमन पर कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। इसके अतिरिक्त जनवरी, फरवरी, मई, जून और दिसंबर का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों, साल 2021 के अनुसार आपका वैवाहिक जीवन एवं संतान पक्ष कैसा रहेगा, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो इस वर्ष की शुरुआत में जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनके लिए जनवरी से अप्रैल तक का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में किसी खास से मिलने का मौका प्राप्त होगा, जिसके बाद सितंबर से नवंबर के मध्य में आपके शादी के बंधन में बंधने के योग बनेंगे। कई कन्या राशि के जातकों को विवाह के लिए अगले वर्ष तक का भी 2022 का भी इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त वो जातक जो विवाहित हैं उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ आप लोग कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। जिन भी जातकों का जीवन साथी कार्यरत हैं उनके जीवन साथी को साल के शुरुआती 3 महीनों में और सितंबर से नवंबर के दौरान कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च और सितंबर से नवंबर के बीच कार्य में जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी और उनको आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की मदद से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। हालांकि इसके बाद का समय और उसके बीच का समय थोड़ा सा आपके लिए परेशान कर सकता है। आप लोगों की ईगो एक दूसरे के साथ टकराहट हो सकती है। जीवन साथी को किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, ऑपरेशन वगैरह की नौबत आ सकती है, तो उनकी सेहत का आपको भरपूर ध्यान देना रहेगा। यदि आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो वर्ष की शुरुआत में आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। आप किसी कारणवश अपने ससुराल पक्ष के लोगों से भिड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, कहा सुनी भी संभव है। ऐसे में आपको परिवार से अप्रैल के मध्य में अपने जीवन साथी के भाई बहनों और उनके पिता से अपने संबंधों पर ध्यान देने की विशेष रूप से ज़रूरत रहेगी, अन्यथा किसी प्रकार का कोई भी बड़ा झगड़ा होने का योग बन रहा है। अगर दाम्पत्य जीवन में जातकों की बात करें तो आपकी संतान पक्ष के लिए ये साल ठीक ठाक ही रहेगा। आपकी संतान हर कार्य में पहले से अधिक मेहनती और अब आपकी आज्ञाकारी रहेगी, आपकी आज्ञा का पालन करेगी। उनमें आपके द्वारा दिए गए सही संस्कारों की भी वृद्धि होगी और वो अहंकारी न बनते हुए परिवार को आगे बढ़ाने का विचार मन में रखेंगे और इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको मान सम्मान प्राप्त होगी, मन में आत्मसंतुष्टि का भाव होगा। संतान पक्ष के लिए जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई और अक्टूबर का महीना सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि इसी दौरान उन्हें उनके भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा, जिससे वो किसी भी क्षेत्र में होंगे उसमें अपना परचम लहराएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी कोई विवाह योग्य संतान है तो इस वर्ष उसके विवाह के योग भी बन रहे हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, ये साल उनके लिए अनुकूल रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, कुंडली दिखा करके इससे संबंधित आप लोग उपाय ले सकते हैं। कन्या राशिफल 2021 के अनुसार प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे? तो प्रेम राशिफल 2021 के अनुसार इस वर्ष में आपके प्रेमी जीवन में स्थितियां यूँ तो सामान्य ही रहेंगी, लेकिन इस दौरान आपको अपने प्रियतम संग कई उतार चढ़ाव से भी दो चार होना पड़ेगा। ये उतार चढ़ाव केवल आपको विशेष रूप से जून, जुलाई और दिसंबर के महीने में परेशान करेंगे। इसके अलावा समय सामान्य ही बीतेगा। प्रेम में पड़े जातकों को इस साल ये हिदायत दी जा रही है कि प्रियतम संग अपने हर प्रकार के वाद विवाद से खुद को दूर रखिएगा, अन्यथा आपके रिश्तों के लिए ये प्रतिकूल साबित होगा और आप लोगों का ब्रेकअप हो सकता है। आप लोगों की लड़ाई घर तक पहुँचेगी, जिसके कारण बड़ी बदनामी होगी। आपके लिए विशेष रूप से जनवरी के अंत से फरवरी का अंत और जून से जुलाई का महीना जहां बेहद अच्छे साबित होंगे, वहीं अक्टूबर से दिसंबर का समय आपके प्यार में आकर्षण बढ़ाने का काम करेगा तथा जनवरी, मई और अक्टूबर के बीच आपसी संवाद से आपका रिश्ता प्रबल भी होने का योग बन रहा है। ऐसे में इस समय आपको अपने
क्या कहते हैं, लक का साथ भरपूर प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने प्रेमी संग अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस साल जो लोग प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं वो अपने घर पर बात कर सकते हैं, आप लोगों का विवाह इत्यादि हो सकता है। देखिए दर्शकों, कन्या राशि के जातकों, आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके कैसे मनचाहा प्रेम विवाह करें ये जान सकते हैं। आपकी पार्टनर कैसी हैं, या आप लोग शादी करना चाहते हैं, अपनी कुंडली मिलवाना चाहते हैं। देखिए, शादी से पहले जन्म कुंडली का मिलान होना बहुत ही ज़्यादा परम आवश्यक है। तो अपनी कुंडली को जो है मतलब मैच मेकिंग करवा करके और जान सकते हैं। उपाय के तौर पर देखिए दर्शकों, करना क्या रहेगा कि अपने पार्टनर को कोशिश कीजिए कि माह में एक बार बुधवार वाले दिन इलायची जो है गिफ्ट किया करिए। दूसरा दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन सुहाग से संबंधित वस्तुएं ये किसी सुहागिन स्त्रियों को आपको दान करना रहेगा। कन्या राशि के जातकों, साल 2021 के अनुसार आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य राशिफल 2021 की यदि हम बात करें तो इस वर्ष आपका स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपकी राशि के तीसरे भाव में छाया ग्रह केतु और आपके साहस और पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त रखेंगे, जिससे आप जो है क्या कहते हैं, आप लोग अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। इसके साथ ही वर्ष के मध्य में देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल से आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपको 15 सितंबर तक स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सावधान होते हुए उस पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। इस वर्ष कुछ लोगों को मधुमेह की समस्या और यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ आपको अमाशय में दर्द हो सकता है, अपच हो गया, एसिडिटी की भी संभावना बीच में आएगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, तो बाहर का तला भुना बिल्कुल भी मत खाइएगा। इसी के साथ आमतौर पर ये साल आपके लिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में अपनी सेहत के प्रति आपको अधिक जागरूक रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि खुद को बेकार के तनाव से दूर रखिएगा, अपना हेल्थ चेकअप समय समय पर करवाते रहिएगा। कन्या राशि के जातकों, साल 2021 को शुभ बनाने के लिए ज्योतिषीय उपाय क्या हैं आप लोग नोट कर लीजिए। कुंडली अपनी जो है मैच करवा करके, कुंडली दिखवा करके, अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करवा करके, उत्तम गुणवत्ता का पन्ना, मतलब समझिएगा उत्तम गुणवत्ता का पन्ना, ये रत्न आपको गोल्ड में बनवा करके बुधवार वाले दिन राइट हैंड के लिटिल फिंगर में धारण करना रहेगा। लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके तब धारण करिएगा। दूसरा, यदि चाहें आप लोग तो नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ इस साल मंगलवार के दिन 1.25 किलो साबुत मूंग की दाल ये आपको मंगलवार के दिन डोनेट करना रहेगा। साथ ही साथ बुधवार के दिन अपने दोनों हाथों से गाय को आप लोगों को जो है चारा डालना रहेगा। दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन माता के मंदिर में जा करके एक लाल गुड़हल का पुष्प या गुलाब का फूल दुर्गे माँ को आपको अर्पित करना रहेगा, या लक्ष्मी जी को आप चढ़ा सकते हैं। चांदी का एक ठोस चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पर्स या पॉकेट में अवश्य रखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस साल आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए कुशा के जल से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। धन की कामना रखते हैं तो गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप लोग और अच्छे उपाय हमारे संस्थान से हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और मात्र 999 में अपनी 200 से 250 पृष्ठों की कुंडली अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप या अपने गूगल ड्राइव पर प्रेषित करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्षफल 2021 कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नव वर्ष की असीम शुभकामनाओं के साथ ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष स्वत आप सभी दर्शकों का अभिनंदन इस बात का करता हूं कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया, इस वीडियो को शेयर किया। साथ ही साथ नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय रहे, इस कामना के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। मिलते हैं अपने किसी ज्ञानवर्धक विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।